मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने हार की जीत नामक पाठ को पढ़ा था। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। आज हम इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं। पहला है अर्पण। अर्पण मतलब होता है भेंट करना। फिर होता है असबाब। असबाब मतलब सामान। कीर्ति। कीर्ति का अर्थ है यश। बांका। बांका का अर्थ है आकर्षक या सुंदर। अधीरता। अधीरता क्या है? बेचैनी। मिथ्या। मिथ्या का अर्थ है झूठा। कंगले का अर्थ है दरिद्र। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। फाटक का अर्थ है मुख्य दरवाज़ा। और चाप का अर्थ है आवाज़। ठीक है, अब इसमें कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। पहले हम इन मुहावरों को पढ़ लेते हैं। लट्टू होना, इसका मतलब है मोहित होना। कौन किस पे लट्टू हुआ था? बाबा भारती जो है वो सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। ठीक है। हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। अब किसे ईर्ष्या हुई थी? खड़क सिंह को। सुल्तान को देखकर हृदय पर सांप लौटने लगा। आँखों में चमक आना, किसी को देखकर खुश होना। फूले न समाना, बहुत खुश होना। दिल टूट जाना, बहुत दुखी होना। सिर मारना, समझने का प्रयास करना। मुंह मोड़ लेना, विमुख हो जाना। मन भर का भारी, हृदय में बहुत दुखी होना। ठीक है। अब इसमें जो है क्या दिए हुए हैं? मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहले हम इन मौखिक प्रश्नों को कर लेते हैं। आपको ये शब्दार्थ और मुहावरे अपने नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है। उसके बाद मौखिक प्रश्न को भी नोट करना है। इसको समझ लेते हैं। अपने घोड़े को देखकर बाबा भारती के मन में कैसे भाव उत्पन्न होते थे? उनके मन में आनंद के भाव उत्पन्न होते थे। जैसा कोई किसान अपनी लहलाती खेत को देखकर उसके मन में हो, जैसा किसी पिता की आंख में उसके बेटे को देखकर हो, तो ऐसे ही अपने घोड़े को देखकर बाबा भारती के मन में आनंद का भाव उत्पन्न होता था। घोड़े के प्रति बाबा भारती के प्रेम का क्या कारण था? बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती को कैसे भ्रांति हो गई थी? उन्हें ये भ्रांति हो गई थी कि वे उसके बिना नहीं रह सकेंगे। फिर खड़क सिंह का मन सुल्तान को देखने के लिए अधीर क्यों हो गया था? क्योंकि सुल्तान की कीर्ति सुनकर खड़क सिंह का मन उससे देखने को अधीर हो गया। क्योंकि उसके पास तो था नहीं इतना अच्छा घोड़ा, और उसे जो पसंद आया तो वो उसके पास होना चाहिए था, तो यहाँ पर उसके पास नहीं था। अब इसके आगे है बाबा भारती दिन भर क्या काम करते थे? बाबा भारती दिन भर भगवत भजन के बाद घोड़े की सेवा करते थे। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह डाकू था। फिर रिक्त स्थानों की को भरिए। पहला है बाबा भारती सुल्तान की डैश पर लट्टू थे, चाल पर। फिर है खड़क सिंह का हृदय डैश को देखने के लिए अधीर उठा, सुल्तान को। फिर है बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। फिर है बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर डैश को घोड़े पर सवार किया। किसे? अपाहिज को। अब आ गया गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है, पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा। बाबा जी भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। अब क्वेश्चन है, बाबा जी क्यों डर गए थे? खड़क सिंह की बात सुनकर बाबा जी डर गए थे, क्योंकि खड़क सिंह ने क्या कहा? ये मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, ये मैं ले जाऊंगा। फिर आ गया खड़क सिंह की चेतावनी का बाबा भारती का पर क्या प्रभाव पड़ा? वे अब सो नहीं पा रहे थे और ना ही भजन कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लगा हुआ था कि कहीं खड़क सिंह उनके सुल्तान को ले ना जाए। फिर आ गया बाबा भारती को अपना भय स्वयं क्यों लगने लगा था? स्वप्न क्यों लगने लगा था? क्योंकि कई माह के बाद भी खड़क सिंह लौटकर नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि वो ऐसी झूठ बोलकर गया है। मन में फूले ना समाते मुहावरे का क्या अर्थ है? फूले ना समाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। ठीक है। तो ये चैप्टर के आपके इतनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। कल हम आगे की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो अब तक के जितने भी चैप्टर हैं उन सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।